नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज पशुओं से संबंधित शब्दावली को देखने वाले हैं। तो गाय, भैंस और घोड़ा, इन तीनों के समूह को कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं? हर्ड। और भेड़, बकरी, मुर्गा, इन तीनों के समूह को कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक। और बकरी के समूह को फ्लोक के अलावा बेनेट भी कहते हैं। और सूअरों के समूह को कहते हैं स्लोथ तथा ऊंट के समूह को हर्ड भी कहते हैं, ट्रेन भी कहते हैं, फ्लोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है गायों के जो वयस्क नर होते हैं उनको कहते हैं बुल। और भैंस के वयस्क नर को भी कहते हैं बुल, भैंस बुल कहते हैं। और ऊँटों के वयस्क नर को भी कहते हैं बुल। यानी कि गाय, भैंस और ऊँटों के वयस्क नरों को कहते हैं बुल। भेड़ों के वयस्क नर को कहते हैं राम। और बकरी के वयस्क नर को कहते हैं बक। मुर्गे के वयस्क नर को कहते हैं कोक। और सुअर के वयस्क नर को कहते हैं बोर। और घोड़े के वयस्क नर को कहते हैं स्टेलियन। ठीक। नेक्स्ट, वयस्क मादा। गाय की जो वयस्क मादा होती है उसको बोलते हैं मादा गाय। और भैंस की वयस्क मादा को मादा भैंस कहते हैं। भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहते हैं। बकरी की वयस्क मादा को डो कहते हैं। मुर्गे की वयस्क मादा को हेन कहते हैं। और सुअर की वयस्क मादा को सौ कहते हैं। और घोड़े की वयस्क मादा को मेयर कहते हैं। और ऊंट की वयस्क मादा को गाय कहते हैं। नेक्स्ट, युवा नर। तो गाय का जो युवा नर होता है उसको बोलते हैं गाय प्रजाति का बुल कोल्फ। और साथ ही भैंस को भी भैंस बुल कोल्फ बोलते हैं। और ऊंट को भी बुल कोल्फ भी बोलते हैं। यानी कि गाय, भैंस और ऊंट तीनों की प्रजातियों के युवा नरों को कोल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्फ। और नेक्स्ट है भेड़ के युवा नरों को कहते हैं रामलेम्ब। और बकरी के युवा नर को कहते हैं किड। मुर्गे के युवा नर को कहते हैं कोकरेल, जो 1 साल से छोटा होता है वो। और सुअर के युवा नर को कहते हैं बोरलिंग। और घोड़े के युवा नर को कहते हैं कोबट। ठीक है, घोड़े के युवा नर को कहते हैं कोबट। नेक्स्ट, युवा मादा। तो गाय की युवा मादा को कहते हैं हेफियर। और भैंस की भी युवा मादा को हेफियर ही कहते हैं। तो गाय और भैंस दोनों की युवा मादाओं का नाम है हेफियर। और भेड़ की युवा मादा का नाम है इवलेम्ब। और बकरी की युवा मादा का नाम है गोटलिंग। और मुर्गे की युवा मादा का नाम है पुलेट। और सुअर की युवा मादा का नाम है गिल्ट। और घोड़े की युवा मादा का नाम है फिल्ली। तो भेड़ का युवा नर रामलेम्ब कहलाता है। और भेड़ की जो युवा मादा है उसको बोलते हैं इवलेम्ब। ठीक है। नेक्स्ट है बधियाकृत नर। तो गायों का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं बुलक या स्टीयर। और भैंस का भी बुलक या स्टीयर ही कहलाता है। और बकरी का भी बुलक कहलाता है। और ऊंट का क्या कहलाता है? स्टीयर। तो गाय, भैंस और बकरी के बधियाकृत नर को बुलक कहते हैं। और साथ में गाय के बधियाकृत नर को स्टीयर भी कहते हैं। और ऊंट के बधियाकृत नर को स्टीयर कहते हैं। नेक्स्ट है भेड़ के बधियाकृत नर को वेडर। और मुर्गे के बधियाकृत नर को कपोन तथा सुअर के बधियाकृत नर को होग या स्टेक कहते हैं। और घोड़े के बधियाकृत नर को कहते हैं हॉर्स। नेक्स्ट है मांस। तो गाय के मांस को बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को बफन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। मुर्गे के मांस को चिकन। सुअर के मांस को पोर्क या बेकन। और ऊंट के मांस को कहते हैं हिलिपगेल। नेक्स्ट है बच्चा देने की क्रिया। तो गाय और भैंस की और ऊंट की तीनों की बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसको नाम है केल्विंग। और भेड़ की बच्चा देने की क्रिया लेम्बिंग। बकरी की बच्चा देने की क्रिया किडिंग। और मुर्गे की बच्चा देने की क्रिया हैचिंग। और सुअर की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्रोविंग। और घोड़े की बच्चा देने की प्रोसेस का नाम है फूलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, यौन क्रिया। तो सभी की जो यौन क्रिया है गाय की, भैंस की, और उसके बाद में बकरी के बाद में मुर्गे की, इन सभी की जो यौन क्रिया का नाम है सर्विंग। क्या नाम है? सर्विंग। और भेड़ की बच्चा यौन क्रिया का नाम है टूपिंग। और सुअर की यौन क्रिया का नाम है फोलिंग। और घोड़े की यौन क्रिया का नाम है कवरिंग। और ऊंट की यौन क्रिया का नाम है लखाना। नेक्स्ट, नवजात। तो गाय, भैंस और ऊंट के नवजात शिशु को कहते हैं कोल्फ। क्या कहते हैं? कोल्फ। भेड़ के नवजात का नाम है लेम्ब। बकरी के नवजात का नाम है किड। और उसके बाद मुर्गे के नवजात का नाम है चिक, पुल्लेट, कोकरेल। युवा मुर्गे को कहते हैं कोकरेल और युवा मुर्गे को कहते हैं चिक या पुल्लेट। ठीक। उसके बाद में सुअर के नवजात का नाम है पिगलेट। ठीक है, सुअर के पिगलेट। और घोड़े के नवजात का नाम है फोल, कोल्ट कहते हैं नर को, और फिली कहते हैं मादा को। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं मुर्गे में। कितने होते हैं? 78। बाकी गाय में और बकरी में सेम होते हैं 60-60। गाय और बकरी में दोनों में 60-60 गुणसूत्र होते हैं। बाकी भैंस में होते हैं 48
और भेड़ में होते हैं 54 और ऊँट में 70 होते हैं। उसके अलावा घोड़े में 64 और सूअर में 38। ठीक है, सबसे कम किस में है? सूअर में 38 गुणसूत्र। सबसे ज़्यादा किस में है? 78 मुर्गे में। ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक नाम, तो गाय का नाम है बोस इंडिकस, थुई वाली गाय, और बोस टोरस, बिना थुई वाली गाय। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबालिस, और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओवियस एरिस, और बकरी का केप्रा एग्रेगस हिरकस। उसके बाद सूअर का जो है मुर्गे का वैज्ञानिक नाम है गेलस डोमेस्टिकस, और उसके बाद में सूअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस, और सूअर के बाद में घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केवेलस, और लास्ट में ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडियरस, जो एक थुई वाला है, और 2 थुई वाले ऊंट का नाम है कैमेलस बैक्ट्रीनियस। ठीक है, नेक्स्ट मध्य चक्र जो है गाय का 21 दिन का होता है। गाय का, भैंस का, सूअर का, बकरी का, घोड़े का, सबका सेम होता है। गाय, भैंस, बकरी, सूअर और घोड़ा सबका मध्य चक्र 21 दिन, और भेड़ का 16.5 दिन, और उसके अलावा ऊंट का जो होता है सबसे कम 14 दिन का होता है मध्य चक्र। नेक्स्ट मध्यकाल घंटे में। ठीक है, तो ये भैंस का और घोड़े का मध्यकाल जो है वो 12 से 36 घंटे का होता है, दोनों का सेम होता है। बाकी गाय का मध्यकाल होता है 8 से 24 घंटा, भेड़ का 24 से 48 घंटे, बकरी का 24 से 72 घंटे, यानी कि लगभग 1 से 3 दिन का। ठीक है, और ऊंट का होता है 1 से 7 दिन का, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है अंडोत्सर्जन का समय मध्यकाल आने के बाद में। ठीक है, मध्यकाल खत्म होने के कितने घंटे बाद अंडोत्सर्जन होता है? तो इसमें जो है भेड़, बकरी और सूअर सबका मध्य के अंत में स्टार्ट हो जाता है। बाकी गाय का है 7 से 14 घंटे बाद, भैंस का है 4 से 30 घंटे, और ऊंट का है 9 से 12 घंटे। यौवन आयु कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ऊंट की होती है 36 से 48 घंटे यौवन आयु। ये महीनों में है 36 से 48 महीने, यानी कि लगभग 3 से 4 साल। और गाय की यौवन आयु होती है, यूरोपियन गाय की होती है 11 से 14 महीने, और भारतीय गाय की होती है लगभग 24 से 30 महीने, और भैंस की भी यही होती है 24 से 30 महीने। उसके बाद में भेड़ की होती है 4 से 12 महीने, बकरी की होती है 4 से 8 महीने, मुर्गे की होती है 5 से 6 महीने, और नेक्स्ट है सूअर की होती है 3 से 7 महीने, और घोड़े की होती है 12 से 15 महीने। नेक्स्ट गर्भित करने का सही समय, तो सबका जो सही समय है वो मध्य के अंत में ही है। गर्भकाल, तो गाय का गर्भकाल होता है 281 दिन, भैंस का होता है 307 से 310 दिन, बकरी का होता है 147 + 3 यानी 150 दिन, और भेड़ का ही है, और बकरी का होता है 151 दिन। उसके बाद मुर्गे का होता है 21 दिन, यानी कि 21 दिन में बच्चा दे देगा, और उसके बाद में सूअर का होता है 111 से लेकर 116 दिन, और घोड़े का होता है 330 से 345 दिन, और लास्ट में ऊंट का 389 दिन का गर्भकाल होता है, सबसे ज़्यादा ऊंट का। तापमान, तो सबसे ज़्यादा तापमान होता है स्तनधारियों में बकरी का, कितना होता है? 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, स्तनधारियों की बात की जा रही है। और गाय का और भैंस का सेम होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में भेड़ का होता है 102 डिग्री, बकरी का होता है 103.5 सर्वाधिक है स्तनधारियों में। उसके बाद में मुर्गे का 106.6 सर्वाधिक। उसके बाद में सूअर का 102.5 मुर्गे के बाद सूअर का। उसके बाद घोड़े का 99.5 से 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऊंट का 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सबसे कम है। श्वसन दर, तो सबसे ज़्यादा श्वसन दर होती है गाय की 20 से 25 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 20 से 25 बार और गाय की। और उसके बाद में जो है ये भेड़ की, भेड़ के बाद में बकरी, भेड़ बकरी दोनों की सेम होती है 12 से 20 प्रति मिनट। और उसके बाद में सूअर और घोड़े की भी लगभग सेम है 8 से 18 या 16 तक। 8 से 18 तो सूअर की होती है और 8 से 16 उसकी होती है घोड़े की। बाकी ऊंट की 5 से 7, सबसे कम श्वसन दर किसकी है? ऊंट की 5 से 7 बार प्रति मिनट। उसके बाद में नाड़ी गति, नाड़ी गति है सबसे ज़्यादा, नाड़ी गति है मुर्गे की 200 से 400 सर्वाधिक है। ठीक है, ऊंट की फिर सबसे कम है 28 से 32। गाय और भैंस की सेम है 40 से 50, और बकरी और भेड़ की दोनों की सेम है 70 से 80। और सूअर की होती है 60 से 80 और घोड़े की होती है 32 से 40। तो इस प्रकार से पशुपालन संबंधित तथ्यों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।